आदन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। किसान भाइयों का साल भर से चल रहे आंदोलन का आज सकारात्मक हल निकला है और भारत सरकार ने कृषि से जुड़े तीनों कानून को वापस लेने का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। तो क्या अब इस ऐलान के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और वापस सामान्य स्थिति बहाल हो पाएगी, या फिर अभी ये कानून के मसले को लेकर मामला लंबा खींचेगा? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस तरह से भारत सरकार ने इसे वापस लिया है, निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसानों की कई मांगे भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, साल भर से हम लोग लगातार इस बात की अपेक्षा और उम्मीद कर रहे थे और भारत सरकार से प्रार्थना भी कर रहे थे और संदेश भी भिजवा रहे थे, टेलीविज़न डिबेट्स के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से और डिबेट्स के माध्यम से, कि किसानों के मुद्दे का समय रहते हल निकाला जाए। किसानों के मुद्दे पर एक ओपिनियन बनाई जाए, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सब मिलकर भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन के बीच सहमति बनवाएं। अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे जब इसकी घोषणा की तो निश्चित तौर पर एक साल से चल रहे ये आंदोलन को खत्म होने की दिशा में बढ़ाया गया बड़ा कदम है। दरअसल एक साल पहले जब ये कानून लाया गया था, इसको लेकर तब से विवाद खड़ा था और विवाद होना लाजमी भी था। लाजमी इस दृष्टिकोण से था क्योंकि किसानों की अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से ये कानून बदलाव करने जा रहे थे। जो सैकड़ों सालों से, हजारों वर्षों से किसानों की अर्थव्यवस्था जिन मुद्दों को लेकर, जिन व्यवस्था को लेकर चल रही थी, भारत सरकार उसको पूरी तरह से बदलने जा रही थी। कानून नए थे, किसानों और सरकार के बीच आपस के संवाद बंद हो गए थे, एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो गया था, असहमति के रास्ते थे और यह आंदोलन खींचता चला गया, जिसमें 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। आज भारत की सरकार का कदम स्वागत योग्य है, लेकिन किसान यूनियन और भारत सरकार को इस मसले का अंतिम समापन करने के लिए एक बार बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन मसलों पर रिविजिट करना चाहिए जिन जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चला और किसानों के बीच असहमति सरकार के साथ बनी। यह वक्त है बातचीत करके सभी प्रकार के मसलों के समाधान का, क्योंकि भारत का किसान भारत की आत्मा है, भारत का किसान भारत की तकदीर है, भारत का किसान भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, भारत का किसान हमारी उन्नति का प्रतीक है। यह देश किसान और जवान का है और उन्हीं से हमारी शान है। इसलिए अगर किसान और जवान दुखी है तो निश्चित तौर पर इस देश की आत्मा दुखी रहेगी। बहनों भाइयों, मैंने इस मसले पर 58 डिबेट की, 58 डिबेट, आज 59वीं डिबेट कर रहा हूं समाधान के साथ। मुझे प्रसन्नता है कि भारत की सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि राजी खुशी आपस में सहमति बनाकर भारत की सरकार अपने काम में जुटे और किसान भाई खेतों की ओर लौटे। इसलिए एक बार बैठकर बात करना आवश्यक है, ताकि और भी छोटे छोटे जो मसले हैं, असहमति है, मतभेद है, मनभेद है, दूर होना चाहिए। किसान खेत में, जवान सीमा पर और हम आप सब काम पर, समाज तभी तरक्की करेगा। 21वीं सदी का भारत बहुत आकांक्षाओं का भारत है बहनों भाइयों। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी आकांक्षाएं हैं। हम अपने किसान भाइयों को इस प्रकार से सड़कों पर बैठे हुए साल भर से देख रहे थे, लिहाजा इसका नतीजा निकाला जाना देश हित में जरूरी था। और अब किसानों को भी दिल बड़ा करके इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाना चाहिए। शहीद हुए किसानों के बारे में भी सरकार को फिर से विचार करने की जरूरत है कि आप उनकी क्या सहायता और क्या मदद कर सकते हैं। इस देश का अन्नदाता उस वक्त देश के साथ खड़ा रहा जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन हमारे अन्नदाता ने अपनी जान की बाजी लगा दी बहनों भाइयों। सभी सेक्टर में मंदी थी, लेकिन कृषि क्षेत्र ने तरक्की के रास्ते पर अख्तियार करके रखा। लिहाजा हमें किसानों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए।
मुझे चरण सिंह जी की वो बात आज भी याद है कि भारत की उन्नति, भारत की प्रगति, भारत की समृद्धता और भारत की सहिष्णुता सिर्फ और सिर्फ किसान भाई ला सकते हैं, जो जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय इन सबसे अलग हैं। वो अन्न उपजाते हैं, धरती पर उनको ईश्वर का दर्जा है। लिहाजा इन्हें नाराज किया जाना, इनको दुखी नहीं किया जाना चाहिए था। अब जब ये कृषि से जुड़े कानून वापस हो गए हैं तो बाकी जो छोटे छोटे मतभेद हैं वो भी हल होने चाहिए और बैठकर अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में सरकार और यूनियन को गले मिलकर इस मसले को समाप्त करने की आवश्यकता है। देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो साल भर टकराव चला किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, यह स्वीकार योग्य नहीं था। किसान हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने लोग हैं। वो न पाकिस्तानी है, न खालिस्तानी है, न चाइनीज हैं, न उन्हें बाहर की फंडिंग है। हम उनको अपमानित नहीं कर सकते। और आज जब भारत की सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सहमति का रास्ता बनना ही चाहिए। इसी में देश हित है, इसी में राष्ट्रहित है, इसी में भारत का हित है, इसी में जनता का हित है, इसी में किसान का हित है और इसी में भारत की अर्थव्यवस्था का हित है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। ये आंदोलन जीवियों की जीत है, जिन्हें तरह तरह के नाम देकर प्रताड़ित किया गया। लगातार इस देश के किसान और मजदूर ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस आंदोलन को अपनी जीत तरफ लेकर गए। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया और प्रधानमंत्री जी को ये सलाहकार तो तुरंत हटा लेना चाहिए। तो आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण। बहनों भाइयों, समीर सिंह बीजेपी से हैं मेरे साथ, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएस